father didn't live to see it through. हेलो। हाय हनी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ तुम्हें। तुम भी कह रहे हो ना? जस्ट शट अप फारिया। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? अब तक तो था, मगर आगे का पता नहीं। क्या हो गया? चीख क्यों रहे हो? मुझसे झूठ बोला है ना तुमने। मुझे झूठी तसल्लियां दे रही थी कि अलीज़े बेहोश है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? वो होश में नहीं है, उसकी याददाश्त काम नहीं कर रही। हाँ, वो बेहोश है, तभी तो वो आउटिंग कर रही थी अपनी फैमिली के साथ। और तो और तुम्हारी बहन भी थी उसके साथ। हाँ, झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। खुदा की कसम मैंने झूठ नहीं बोला। मैं खुद उसके घर पर कॉल करती हूँ, उसकी मुलाजमा से मेरी बात हुई। उसी ने बताया कि बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं उसे। ना कुछ खाती है, ना पीती है, ना किसी से बात करती है। वो बिल्कुल ठीक है फारिया, बिल्कुल ठीक। एंड लिसन, मैं तो अपना बचाव करके यहाँ से निकल रहा हूँ, और ये एक वार्निंग भी और एडवाइस भी। तुम भी निकल लो। ओके, बाय। फोन नहीं उठा रही। आप ही कितने कॉल्स? इन्हें क्या जरूरत पड़ गई है मेरी इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? आपकी कॉल्स आई हुई थी। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? हो कहाँ पर तुम? किन हवाओं में उड़ रही हो? हवाओं में उड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है आपकी तरह। घर में रहती हूँ मैं अपने। किसके घर में? अपने के अरबाज के? आपको पता ना, आपको कोई हक नहीं मुझसे ऐसे सवाल पूछने का कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, और ना ही इससे आपका कोई मतलब होना चाहिए, क्योंकि ना अब मैं आपकी जिंदगी में हूँ ना ही अरबाज, क्योंकि आपने मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा और ना ही अरबाज का आपसे कोई रिश्ता है। इसका मतलब तुम अरबाज के घर पे हो। सच बोलने में शर्म आती है? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तो अभी झूठ बोलते हुए तो शर्म नहीं आई तुम्हें? बहुत आउटिंग हो रही है ना, और अलीज़ा तो बिल्कुल ठीक है, सेहतयाब हो चुकी है वो। अच्छा, तो आप मुझे फॉलो करती हैं? हाँ, ये सब कुछ आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। भूल गई हो शायद तुम कि मैं भी घूमती फिरती रहती हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम लोगों को आइसक्रीम पार्लर पे। बिल्कुल ठीक है अलीज़ा तो? जी, हम गए थे बाहर। डॉक्टर्स ने कहा है कि अलीज़ा को जितना बाहर लेके जाए उसकी सेहत के लिए अच्छा है। ठीक तो वो हो गई है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे छुपा क्यों रही हो। वो सेहतयाब हो या ना हो, इससे आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। और मुझे क्या जरूरत पड़ी आपसे झूठ बोलने की? आपको लगता है कि मैं अपने किसी भी अमल की जवाबदेह हूँ आपको? आंटी ने मना किया और तुम मना हो गई, तुम रुक गई। किस रिश्ते से रहोगी? शर्म नहीं आएगी रहते हुए? राफिया बाजी का इस घर से आपके अलावा भी रिश्ता है। अम्मी ने अपनी बेटी बनाया है उनको। चलो खैर है,
एक खादमा की जरूरत है वैसे भी उनके बीमार बेटे को। आप अपनी हद से बढ़ रही हैं अब। हद से मैं बड़ी हूँ कि तुम बड़ी हो हद से? मुझे यहाँ से निकलवा के खुद हुकूमत करना चाहती थी, कर लिया। ओह, तो ये कहो ना कि इस घर की बहू बनना चाहती। अपनी जुबान संभाल के बात करें। क्यों? आईना दिखाया तो बुरा लग गया ना तुम्हें? मैं जानती नहीं हूँ तुम्हारी नीयत को, क्या अच्छी तरह से जानती हूँ किस इरादे से इस घर में घुसी हो तुम। बंद करो अपनी गंदी जबान। जब वो नहीं जाना चाहती तो तुम उसको जबरदस्ती नहीं ले सकती। अगर ये मेरे साथ नहीं गई ना तो समझ जाऊंगी मैं जो कह रही थी वो सच है। और अगर आप लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस को बुला लूंगी और ऐसे गंदे गंदे इल्जामात लगाऊंगी कि दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। ये लो बेटा, कुछ तो खाओ, तुम कुछ खा ही नहीं रही हो। खा लिया मैंने बस। ये भी कोई नाश्ता है? आधा उबला हुआ अंडा। देख रही हो आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ जरीना, प्लेट्स लाओ। आंटी मैं भी नाश्ता करके निकलूंगी अभी थोड़ी देर में, लेट हो जाऊंगी, घर पे जाना है। आप जा रही हैं? हाँ लीजा, शिफ्टिंग करनी है ना, लेकिन मैं आ जाऊंगी टाइम पे। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि जरीना और नजीर को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ ताकि वो तुम्हारी हेल्प करा दें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी। वैसे भी मैं सोचूं सिर्फ कपड़े ले आऊं घर से, बाकी सारा सामान गुलशन खाला को दे दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, नया घर और नया सामान। हारिस भी यही कह रहा था कि नया घर नया सामान। आपको पता है उसने तो फर्नीचर भी ऑर्डर कर दिया है, बस जरूरत का सामान 1-2 दिन में ले लूंगी मैं। अल्लाह मुबारक करे। आमीन। राफिया बाजी, आप अपने नए घर जा रही हैं? जी अलीज़े, मैं अपने नए घर में जा रही हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम मिलके फर्निश्ड करें उसको। वैसे अम्मा जी, हारिस बहुत ही मेहनती और काबिल लड़का है। अयाज कह रहे थे कि ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह दोनों बहन भाइयों के नसीब अच्छे करे। खा लो बेटा थोड़ा सा, शाबाश। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो रोज वहां पर जाती है, उसने खुद बताया मुझे। हैरत की बात है वैसे कि तुम्हारा उस घर से रिश्ता टूट गया और तुम्हारी बहन का अभी भी ताल्लुक है वहां पर। मेरे लिए हैरानी की बात नहीं है क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसी वो नजर आती है ना वैसी है नहीं। शादी के बाद से उसकी नजर है अरबाज पर। उसके सामने मासूम बनने की एक्टिंग करती रहती थी, इसी तरह मुझे उसकी नजरों से गिराती रहती थी। यही प्लान था उसका और कामयाब हो गई वो। ऐसी लगती तो बिल्कुल नहीं है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। You're right. से हमें भी अब एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, है ना? Listen बेबी, नेक्स्ट वीक मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अकेले? अभी तो अकेले ही जाना पड़ेगा ना। ये मसला थोड़ा सा डाई डाउन हो जाएगा, कहानी पुरानी हो जाएगी। और मैं? मेरा सोचा है मेरा यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सोचा है मैंने। ऐसा हो सकता है तुम्हारा ना सोचूं मैं? तुम मेरे फार्म हाउस पे जाके रहोगी आराम से। इनफैक्ट तुम सबीन को साथ ले जाना ना, दोनों एंजॉय करना। किधर भेज रहे हो तुम? हेलो, मेरे फार्म हाउस पे।
Really? बहुत प्यारी जगह है। इट्स राइट एट द बीच। तुम लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। Interesting. तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? अपनी जहीती बीवी के पास जा रहा है ना? बेबी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरा अकेले जाना जरूरी है। और वैसे भी 10-12 दिन में वापस आ जाऊंगा, नो बिग डील। ओके, फिलहाल तुम्हें याद है ना तुमने मेरा एक काम करना? बिल्कुल याद है, तुम्हारा काम हो जाएगा। सब बिलाल, मुझे कुछ पैसे दे के जाना, बस बिल्कुल खत्म हो रहा है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 2 आने 3 आने? Shut up. गर्मी बहुत है इसलिए सब जूस पिए। अलीजे को भी दे दो, कहाँ है वो? अभी तो सो रही है अम्मी, उठेगी तो उसे जबरदस्ती पिलाऊंगी। ठीक है बेटा, खाने पीने से तो वैसे ही वो कतरा रही है, सेहत पहले ही खराब है उसकी, और हम उसकी शादी का सोच रहे हैं। बहुत ख्याल रखना होगा उसका। अम्मा जी कोई फोन आया उन लोगों का? कल तो वो इतनी जल्दी में लग रही थी कि कह रही थी कि सुबह ही बता दूंगी। बड़ी उम्र है। शुक्र है दादी जान, अब हमारे घर में भी शादी आने बजेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहुत बड़ी उम्र है। अब हम लोग आप ही का जिक्र कर रहे थे। कैसी हैं आप? सब खैरियत तो है ना? जी जी कहिए। मेरी बेटी को नहीं नहीं नहीं, उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं आपसे कह रही हूं ना कि अलीज़े तो हॉस्पिटल में एडमिट हुई नहीं। एक जैसी दो शक्लें भी तो हो सकती है ना। हो सकता है कि उसने किसी और को देखा हो। जी 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 ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ आपदा, क्या कह रही थी? अम्मा जी वो उनकी बेटी उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहां अलीज़े एडमिट थी। क्या? शक तो उसे उसी रोज हो गया था, लेकिन वो अपने फादर से तस्दीक करने के लिए घर गई और पिक्चर लेकर गई थी अलीज़े की। फादर से तस्दीक करने के लिए क्यों अम्मी? उसका फादर सर्जन है जिसने अलीज़े का ऑपरेशन किया। कह रही थी कि अफसोस है आप लोगों पर, इतने मौजूद होने के बावजूद धोखे से अपनी बेटी की शादी करवा। अरे लानत भेजो, हमारी बच्ची के लिए कोई कमी नहीं है।
There you go. थैंक यू सो मच बिलाल, मुझे पता था तुम मुझे कोई बहुत ही बड़ी अमाउंट दोगे। इसमें थैंक यू की क्या बात है? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें इससे ज्यादा अमाउंट देने वाला था, लेकिन तुम्हें पता है ना फारिया का, उसकी नजर होती है पैसों पे हमेशा। कुछ पैसे ब्लैक भी हैं, बट वापस आके ना तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से बैग में रख लो, इससे पहले फारिया आ जाए। सही कह रहे हो। वैसे है कहाँ वो वॉशरूम में आ रही है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें फारिया से मोहब्बत होगी। मोहब्बत और उस जैसी लड़की से जो अपना दिल हथेली पे ले फिरती है, जहाँ पैसे नजर आए बस वहां दिल फिसल गया। तो फिर तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? जाओ। अरे पैसे लिए बगैर थोड़ी जाएगी। वैसे बिलाल तुम्हें उसको इनकार कर देना चाहिए था। बस सबीन क्या बताऊं, कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है। मेरे एक दो काम फंसे हुए हैं, बस वो निकल जाएं फिर मुझे इसकी जरूरत कहाँ होगी। और वैसे भी मैं किसी का एहसान नहीं रखता। हाँ ये तो है। क्या सीन है, ड्रॉप कर दो जल्दी से। शो डालिए। चलो भाई ये पैसे। राशिया, मुझे लगता है कि तुम थप्पड़ भूल गए हो मेरा। अब तुम ये चाहते हो कि यहाँ पे मैं ऊंचा ऊंचा बोलूं और लोगों को बुलाऊं कि तुम्हें आके पीटे मुंह, तुम्हारी हड्डियां तोड़े, या मैं पुलिस को बुलाऊं? निकलो यहां से। राफिया, राफिया बात सुनो। राफिया, 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 राफिया दरवाजा खोलो। राफिया, कब तक अंदर रहोगी? कभी तो बाहर निकलोगी। मैं भी यही तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हुआ हूं। जिसको बुलाना है बुला लो, देखता हूं किसमें कितना दम है, आके मुझसे बात करे। अरे हारिस, कैसे हो? बाहर से कब आए? काफी हैंडसम बन के आए हो। लगता है बाहर का पानी रास आ गया तुम्हें। कैसे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सामने मेरे दोस्त का घर है ना, असद, तो अच्छी तरह जानता है, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मोहल्ला तो एक ही है ना, कभी इधर कभी उधर। तो एक काम कीजिए, चाहिए अपने दोस्त के घर के सामने जाके बैठिए। हाँ, रंग में भंग डालने आ गया। अरे वाह, क्या खूब कहा है खालिद।
चाय। आप तो कहते थे कि इस वाकये की कानो कान किसी को खबर तक नहीं पहुंचेगी, और देखें बात कहां तक पहुंच गई। अल्लाह पे भरोसा रखो आपदा, वो जो भी करता है उसमें उसकी कोई ना कोई मसलहत होती है। ना करता गुनाह की सजा मिली है मेरी बेटी को। ऐसा मत कहो, ये तो अल्लाह ताला की जात से नाउम्मीदी और नाशुक्री वाली बात है। ये क्या कम है कि अल्लाह ताला ने हमारी बच्ची को सही सलामत हमारे पास वापस भेज दिया। और रही बात उसकी शादी की, तो अगर किस्मत में होगा तो हो जाएगी। मुझे तो इतना गुस्सा आया जब उन्होंने मुझसे ये कहा कि इतने मुअज़्ज़ज़ लोग होने के बावजूद आप लोगों ने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया हमें। वो अपना दिल छोटा मत करो, बेचारों को क्या पता कि हमने किस मजबूरी में गलत बयानी की। महज अपनी बच्ची की इज्जत कायम रखने के लिए हमें ये करना पड़ा। और ये सोचो कि खुदा न ख्वास्ता अगर उनको शादी के बाद ही पता चलता तो क्या होता। हमारी बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। ठीक कह रहे हैं आप, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। अभी 1-2 फैमिलीज और आएंगी, माजिद ने आज ही कहा है। और अगर वहां भी बात नहीं बनती तो मैं अपनी बच्ची को लेकर कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। वक्त गुजरेगा तो इस वाक़े में भी धूल पड़ जाएगी इंशाल्लाह। परेशान मत हो। पहले से ज्यादा हैंडसम हो गए। अपने मतलब की बात करो। मेरा मतलब तो यही है, ना तुमसे ज्यादा कभी किसी को चाहा है, ना कभी चाह सकती हूँ। अच्छा, मैंने दूसरी शादी भी कर ली, उसके बाद अब तीसरी शादी की तैयारी। शादी तो तुमने भी कर ली। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत के दावे नहीं किए थे। अच्छा, तभी तुमने चुप के मुझसे निकाह कर लिया था। देखो, अगर तो तुमने मुझे यहाँ पर पुरानी दास्तानें सुनाने के लिए बुलाया तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम मेरा एक शर्मनाक माजी थी जिस पर मैं मिट्टी डाल चुका हूँ। मोहब्बत ना सही, मोहब्बत की बात तो कर सकते हो ना। प्लीज,
प्लीज काम की बात करो, मत करो ये बातें। उससे मैं आज भी वैसे ही लगती हूँ। फारिया क्या शराइत है तुम्हारी, जल्दी बोल दो। वो तो भूल ही गया, तुम्हारी तो हमेशा से एक ही शर्त होती है, पैसे। बोलो कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए मुझे। क्या? I can't believe this, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए फारिया? मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शराइत? मलिहा को तलाक दे दो या मुझसे निकाह कर लो। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग बिल्कुल ठीक है मेरा, और पूरे होशो हवास में ये बात कर। अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो सूरत एक यही है। आर्या, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत। पर तुम्हारे लिए मैं मलिहा को किसी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। तो फिर ये भी मुमकिन नहीं है। भूल जाओ अपनी बेटी को। देखो फारिया, बचकाना बातें छोड़ दो प्लीज। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? देखो, अगर तुमने जबरदस्ती मुझे शादी कर भी ली और मलिहा से तलाक दिलवा भी दी तो तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास तुम्हारे लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं है। करते रहो नफरत, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे तो बस अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ना है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे दोबारा शादी कभी नहीं करूंगा, मलिहा को तलाक कभी नहीं दूंगा। ठीक है, फिर भूल जाओ पिंकी को। जिस तरह तुम मलिहा को नहीं छोड़ सकते ना, उस तरह मैं अपनी बेटी पिंकी को नहीं छोड़ सकती। अब पिंकी को अपने करीब रखने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी होगी। अब फैसला तुम्हारा है, सोच लो। सोचकर जल्दी जवाब दे दो। खैर, तुमने कुछ खाया है? तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा। तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा। तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं
सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। इनकार किया कोई बात नहीं, लेकिन बात करने का भी कोई तरीका होता है। उन्होंने तो हमारे खानदान पर उंगलियां ही उठाना शुरू कर दी। किसी की उंगली उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता दादी जान, हमारी इज्जत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें। अल्लाह पे यकीन रखती है ना आप? खुदा ही है जो हमारी किस्मत के फैसले करता है। आप यकीन माने सब बेहतर होगा। हमारी बच्ची में कोई कमी नहीं है, सिवाय उसे एक दाग के जो उस पर लग गया। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं दादी जान? अली से आज भी बहुत मासूम है। उस बेचारी का क्या कसूर जो उसके साथ हुआ? दुनिया कसूर कब देखती है बेटा? उसे तो बस कीचड़ उछालना। हम तो चाहते थे कि बात घर से बाहर ना निकले और अलीजे को इज्जत से रुखसत कर दो, वो अपने घर की हो जाए इससे पहले कि बात फैले। क्योंकि बेटा घर के मुलाजमों के जरिए भी बात बाहर ही निकल। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप यकीन माने सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। एक तरफ अलीजे, एक तरफ अयाज, दोनों को देखकर मेरा दिल फट रहा है। बेटी के लिए बहुत दुखी। आज तो उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई था। बस अल्लाह पाक गैब से कोई फरिश्ता भेज दे जो मेरी बच्ची पर उंगली उठाए बगैर उसको इज्जत से रुखसत करके ले जाए। दादी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप टेंशन नहीं लें। हारिस, क्या है तुम रो रहे? नहीं बाजी, मैं रो तो नहीं रहा। हारिस मेरी तरफ देखो, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? बाजी, थोड़ी देर पहले मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। क्या कहा है डॉक्टर ने? वो कह रहे कि अलीज़े को अगर होश नहीं आए तो वो कोमे में जा सकती है। नहीं करो, कुछ नहीं होगा अलीज़े को, यकीन करो अल्लाह पे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा, आप दुआ कीजिए जल्द से जल्द सेहत हो जाए, ठीक हो जाए। दुआ करूंगी, तुम परेशान मत हो। हाँ नहीं जी सकते